खुदावन में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, आज हम बात करेंगे कि यस्सु के यरूशलेम में शाहाना दाखिले की क्या अहमियत है, या ये कि खजूरों का इतवार क्या है। अजीजों, यस्सु के यरूशलेम में शाहाना दाखिले को हम खजूरों के इतवार वाले दिन यस्सु की यरूशलेम में आमद के तौर पर जानते हैं, जो कि यस्सु की मसलूबियत से पहले का इतवार था। यूहन्ना 12 बाब 1 और 12 आयात। यरूशलेम में शाहाना दाखिले की कहानी खुदावंद यस्सु मसीह की जिंदगी की उन चंद एक कहानियों में से एक है जिसे चारों अनाजील के अंदर दर्ज किया गया है। मत्ती 21 बाब 1 ता 17 आयात, मरकस 11 बाब 1 ता 11 आयात, लूका 19 बाब 29 ता 40 आयात और यूहन्ना 12 बाब 12 ता 19 आयात मुकद्दसा। अगर चारों बयानात को इकट्ठा किया जाए तो ये बात हम पर बड़े वाज़ह हो जाती है कि यरूशलेम में खुदावंद यस्सु का शाहाना दाखला खातिर ख्वाह अहमियत का हामिल वाक़या था, न सिर्फ यस्सु के दौर के लोगों के लिए बल्कि पूरी तारीख में सभी मसीहियों के लिए भी। हम इस बहुत ही अहम वाक़ये को याद करने के लिए खजूरों के इतवार को मनाते हैं। इस दिन यस्सु उधार लिए हुए गधे के एक ऐसे बच्चे पर बैठकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ जिस पर पहले कभी कोई सवार नहीं हुआ था। शागिर्दों ने गधे पर अपने कपड़े रखे ताकि यस्सु उस पर बैठे और उसे खुश आमदीद कहने के लिए लोगों का हजूम निकल आया। लोगों ने उसके रास्ते में अपने कपड़े और मुख्तलिफ दरख्तों और खजूर की डालियां बिछाईं। लोगों ने उसके हक में नारे लगाए, उसकी तारीफ की, और जब वो गधे पर सवार हैकल की तरफ जा रहा था तो उन्होंने उसे खुदावंद के नाम से आने वाला बादशाह कहा। वो हैकल में गया और वहां उसने कारोबार करने वालों को बाहर निकाला और कहा कि उन्होंने उसके बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। मरकस 11 बाब 17 आयत। यरूशलेम में गधे पर सवार होकर दाखिल होने से यस्सु का मकसद ये था कि वो पुराने अहदनामा की तमाम पेशन गोइयों को पूरा करते हुए इसराइल का बादशाह यानी मसीहा होने का वाज़ा ऐलान करे। मत्ती यहाँ बयान करता है कि गधे पर सवार होकर एक बादशाह का आना जिक्रिया 9 बाब 9 आयत में की गई पेशन गोई की वाज़ह तकमील थी, जहां पर मरकूम है कि ए बिनते सहून, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब लिलकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यस्सु अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में एक फतहमंद बादशाह की तरह दाखिल हुआ और उसके दौर के मुताबिक लोगों ने उसका इस्तकबाल भी उसी अंदाज से किया था। उस दिन यरूशलेम की गलियां और उस शहर के शाही दीवान खाने उसके लिए खुले हुए थे और वो एक बादशाह की तरह अपने महल में दाखिल होता है, किसी आरजी और मादी महल में नहीं बल्कि रूहानी महल में, जो कि हैकल थी, क्योंकि उसकी बादशाही रूहानी है। उसने लोगों की तरफ से प्रस्तिश और इज्जत और तकरीम वसूल की, क्योंकि वो वही वाहिद ऐसी ज़ात है जो ये सब कुछ कबूल करने के काबिल है। अब वो अपने शागिर्दों को खामोश रहने के लिए नहीं कह रहा था, मत्ती 12 बाब 16 आयत, 16 बाब 20 आयत, बल्कि उसने उन्हें खुलेआम अपनी तारीफ और प्रस्तिश करने की इजाजत दी। यस्सु के रास्ते में अपने कपड़े बिछाना उस दौर में शाही खानदान को खराज अकीदत पेश करने का एक खास अंदाज था। देखें दूसरा सलातीन 9 बाब 13 आयत। यस्सु लोगों के सामने खुलेआम यह ऐलान कर रहा था कि वही उनका बादशाह और मसीह है जिसका वह बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। बदकिस्मती से लोगों ने यस्सु को जो तारीफ की उसकी वजह यह नहीं थी कि उन्होंने उस गुनाहों से निजात बख्शने वाले निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लिया था। उन्होंने उसका इस्तकबाल इसलिए किया क्योंकि उनके दिल में एक ऐसे मसीह की ख्वाहिश थी जो उस मुसीबत के दौर में रूम के मुखालिफ बगावत में उनकी क़यादत करे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अगरचे खुदावंद यस्सु पर अपने निजात दहिंदा के तौर पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो उनके लिए वक्ती तौर पर निजात दहिंदा साबित हो सकता था। ये वही लोग थे जिन्होंने होशाना के बहुत से नारे लगाकर इस बात का ऐलान किया कि वो उनका बादशाह है और इस बात को तस्लीम किया था कि वो दाऊद की नस्ल से है और खुदा के नाम से आता है। लेकिन जब यस्सु उनकी दुनियावी तौक़ुआत पर पूरा ना उतरा, जब उसने रोम की तरफ से इसराइल पर कब्जे के खिलाफ बगावत में उनकी क़यादत करने से इनकार कर दिया, तो वही हजूम बहुत जल्द उसके खिलाफ हो गया। बल्कि चंद ही दिनों के बाद उनके होशाना के नारे इसे सलीब दे के नारों में तब्दील होने वाले थे। लूका 23 बाब
20 تا 21 आयात। वो सब लोग जो एक हीरो के तौर पर उसकी तारीफ में नारे लगा रहे थे, जल्दी उसे मुस्तरद करके छोड़ देने वाले थे। यरूशलेम के अंदर यस्सु के शाहाना दाखिले में वाज़ह तकाबुल पाया जाता है, और इस तकाबुल में ईमानदारों के लिए खास इतलाक भी मौजूद है। ये एक ऐसे बादशाह की कहानी है जो शानदार शाही पोशाक पहनकर बहुत ज्यादा जोश और खरोश में शोर और गुल करते हुए हजूम के साथ नहीं, बल्कि बड़ी हलीमी के साथ एक गधे पर डाले गए गरीब गुरबा के कपड़ों पर बैठकर शहर में दाखिल हुआ था। यसु मसीह जमीनी बादशाह के तौर पर अपनी ताकत के बलबूते पर किसी चीज को फतह करने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपनी मोहब्बत, रहम और फजल के साथ अपने लोगों के लिए कुर्बान होने के लिए आया था। उसकी बादशाही दुनियावी शान और शौकत और फौजी कुव्वत पर मबनी नहीं थी, बल्कि उसकी बादशाही हलीमी और खिदमत गुजारी की थी। उसने अपने जोर बाजू से अक़वाम को फतह नहीं किया, बल्कि उसने लोगों के दिलों और जहनों को फतह किया। उसका पैगाम आरजी अमन सलामती का नहीं, बल्कि खुदा के साथ हमेशा के लिए सुलह का है। अगर यस्सु ने आपके दिल के अंदर शाहाना दाखिला किया है, तो वो सलामती और मोहब्बत के साथ वहां पर सल्तनत करता है। उसके पैरोकार होने के नाते हम भी उन्हीं खूबियों का मुजाहरा करते हैं, और दुनिया एक सच्चे और जिंदा बादशाह को बड़े शाहाना अंदाज से हमारी जिंदगियों में बादशाही करते हुए देख सकती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।